हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ, जिसका पहला चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या के हम बेहतरीन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, देखेंगे आप जो ये पहला चैप्टर है, ये हर साल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे इसको हल किया जाता है। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसका हम दोबारा से कोई विभाजन न कर सके, उसी का नाम है हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम इन बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न है जिसका दिया हुआ है 140। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सा भाग दे दीजिए, या फिर आप जैसे फैक्टर करते हैं उस हिसाब से कक्षा 8 में अपने पढ़ा होगा तो उस तरीके से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये इकाई का अंक जो है हमारा 0 है, तो 0 को हम 2 से आसानी से हम काट सकते हैं। तो 2 से इसको विभाजित करिए तो 2 सत्ते हो जाएगा हमारे पास 14, 0 उतार लेंगे, फिर ये हमारे पास मिलेगा 2 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10। फिर हम देखेंगे कि 2 से तो कटेगा नहीं, अर्थात 3 से भी नहीं कटेगा। फिर हम किसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35 और ये हमारा हो जाएगा 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये जो हमारे पास 140 का जो गुणनखंड है वो मिला हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो प्यारे बच्चों, जिसका अगर हमें जितनी बार रिपीट होता है उतना हम पावर ग्रुप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 156। तो इस 156 को देखेंगे कि इकाई का सम क्या है, आपके पास सम संख्या। तो इस सम संख्या को हम 2 से आसानी से हम काट सकते हैं। तो 2 से काटिए, 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 तिहाई 6 और 2 नौ 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि जो इकाई का स्थान है वो हमारा विषम संख्या है। अब हम देखेंगे 3 से काटने का। तो मेरे बच्चों, हम आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आप उसको अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या इसका लिंक में हम आपको दे देंगे। फिर आप देखिए इसको हम कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे मतलब क्या, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। अब हमारे पास बचा 13। तो 13 खुद ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 13 जो है 13 से ही कटेगा, अर्थात जो हमारे पास इसका हल हुआ वो 156 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका हमें आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने प्यारे बच्चों मैंने 2 सवाल अभी हल कर लिए, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तीसरा प्रश्न, तो आप इसको देख सकते हैं या फिर इसको हम मिटा ही दें। चलिए अब तीसरा से स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो है प्यारे बच्चों, तीसरा हमारे पास प्रश्न है 3008। ये हमारे पास है 3825। इसका सेम कंडीशन हम फैक्टर करेंगे जैसा भी हमने सीखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने का रूल क्या है कि हम देखेंगे इकाई का स्थान पे या तो 0 हो या फिर 0 हो। तो ना तो यहाँ पे 0 है, नहीं तो सॉरी या तो कोई सम संख्या है ना तो कोई 0 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का रूल क्या है कि हम इसको जो है संख्याओं को जोड़ेंगे और देखेंगे कि 3 से वो संख्या पूरी विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो देखेंगे, आप जोड़िए, 8 3 11, 11 और 2 मिलकर हो जाएगा 13, 13 5 18। अब जानते हैं कि 18 जो है 13 के 3 के पाड़े में आता है, अर्थात ये संख्या जो है 3 से हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे बचा हमारे पास 2 के सामने 2 उतारेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे हो जाएगा 15। अभी भी देख सकते हैं कि ये 3 से हमारी संख्या कट रही है, तो फिर 3 से काटेंगे। तो 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। अब जोड़िए, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से कटने वाली संख्या नहीं है, फिर किसे काटेंगे हम, 5 से। जो अगली हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5। तो 5 से काटने का सिर्फ 2 ही रूल है। एक रूल है यहाँ पर इकाई का स्थान पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो अब देख सकते हैं कि 0 यहाँ पे क्या हमारे पास 5 है।
तो 5 से काटेंगे इसको, 5 से 5 बट्टे हो जाएगा हमारे पास 40, 2 बचेगा तो 5 बच्चे हो जाएगा 25। अभी भी 5 से कट सकता है, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब हमारे पास बचा 17, 17 खुद ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये 17 से ही कटेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो प्यारे बच्चों, आप जिसका पेयर हो उसको 2 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 5 पे पावर 2 हो जाएगा और 17 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, हमेशा आंसर को जो है हमेशा बॉक्स में या फिर उसको हम बोल्ड करके जो है उसको दर्शाते हैं, ताकि एग्जामिनर की नज़र हमारा सीधे उस पर पड़े। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने 3 प्रश्न जो है आपके यहीं आपके स्क्रीन बोर्ड पे हमने कर दिया है। चौथा अभी प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो तक आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है हमारे पास, ये है 5005। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको, ये अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 से काटते हैं। 2 अगर नहीं कटता है तो फिर 3 से काटते हैं, 3 नहीं कटता है तो फिर 5 हमारा तो जीवन दबा दी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 0 डबल 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5 एकम 5। अब किसे काटेंगे हम, 7 से काटेंगे। तो 7 से काटिए, 7 से काटने का मतलब है कि 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 के आगे 7 उतारेंगे तो हो जाएगा हमारे पास लगभग जो है भाग देकर। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से क्या करिए, रफ में ऐसे भाग दे दीजिए और भाग दे करके चेक कर लीजिए। तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 3 बचेगा, फिर आप उतार लेंगे 0, तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28। तो 28 यहाँ पे बचा हमारे पास 2, 1 उतारेंगे तो 7 3 हो जाएगा 21। तो इसके सामने नीचे जो वैल्यू आई हो हमारी वो कितनी हो गई 143। अब ये 143 जो है, अब आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 7 कटा, 5 7, अब इसको किससे काटेंगे आप, 7 से तो कटेगा नहीं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 11, 11 से उसको काट के चेक कर लीजिए। तो ये 11 से कटेगा तो 11 कम हो जाएगा 11, 11 3 33। फिर ये जो 13 है हमारा खुद ही अभाज्य संख्या है, 13 जो है 13 से ही कटेगा। यानी इसको आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड जो है हमारा है, इसका मिला हमें 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि आप इसमें कोई भी जुड़ा नहीं है, तो इसलिए इसको आप क्या करिए बॉक्स में या फिर इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह हमने इन प्रश्नों को कैसे आसानी पूर्वक सॉल्व किया। आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, लास्टवां क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 7029। पांचवा जो फाइनल प्रश्न है ये है हमारे पास 7429। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको देखिए, ये पहली बात हमने अभी आपसे बताया कि विभाज्यता का नियम है हमारा 2 से कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इकाई के स्थान पर हमारा विषम संख्या है। 3 से काटेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से जो बातें छोड़ दीजिए, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, सीधे हम काटेंगे लगभग ये 17 से कटेगा। आप लोग काट करके बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको हल किया था तो मुझे आइडिया है, तो आप इसको भी ऐसा आसान से हल कर लीजिएगा। हल करने का तरीका मैंने बताया था कि आप सिंपल से क्या करिए कि ये जो है 7 4 2 9 को आप 7 से भाग करा दीजिए, 17 से भाग कराइए, तो 17 का आप पाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 17 3 51, 17 चौको हो जाएगा आपके पास 68, यानी 4 बार जाएगा, 68 हो जाएगा। इसको आप माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 8 6 14, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 उतार लेंगे, फिर आपको हो जाएगा 17 3 51, तो 3 से काटेंगे 17 3 51, फिर आप हो जाएगा पास 1, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 119 आया,
अब 119 में 17 से भाग देंगे तो 17 9 119 होता है, यानी 9 से आप क्या करें इसमें भाग करा लीजिए, सॉरी 7 बार, 17 7 119, 7 7 49, 9 और 7 एकम 7 4 11 कट गया। यानी आप इसको देख सकते हैं, ये जो हमने 17 से भाग दिया इसका वैल्यू आया हमारे पास 437। यार बच्चों आप इस तरह से आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर पहाड़ा याद है तो नहीं याद, अगर याद है तो आप साइड में रफ में भाग दे दीजिए और जो वैल्यू आएगी ऊपर की वो इसके नीचे रख दीजिए, ठीक है। चलिए अभी आपने देखिए कि 17 से मैंने काटा तो 437 आया। अब 17 के बाद हम किसे काटेंगे प्यारे बच्चों, 19 से काटेंगे, ठीक है। तो चलिए 19 से काटिए, 19 से काटेंगे तो आपको, चूंकि अगला जो भाज्य संख्या 17 के बाद हमारा 19 ही आता है, तो 19 से काटेंगे तो आप वैसे मैंने बताया अगर 19 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, या फिर 437 को जो है आप 19 से क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए। तो 19 दूना 38, आप इसको 2 बार लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 38। अब घटाएंगे तो हो जाएगा आपके पास 8 5 13 और ये हो जाएगा आपके पास 17। तो 19 यहाँ आपके पास हो जाएगा, 19 यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 57, यानी पूरा का पूरा हमारा विभाजित हो गया। यानी कितनी बार में कटा, 23 बार में। और 23 खुद ही संख्या जानना कि क्या है, अभाज्य है, तो 23 को 23 से ही काटेंगे, इसके अलावा किसी संख्या से हम नहीं काट सकते क्योंकि कटेगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये जो हमारा 4729 है वो इसका जो नंबर आया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड का 4729, वो आप लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। तो प्यारे बच्चों किसी का जोड़ा है नहीं, इसलिए यही हमारा आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो आपने देखा इस प्रश्न के पहले प्रश्न के जो 5 भाग थे हमने उसको आसानी पूर्वक से सॉल्व किया। प्यारे बच्चों इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें 3 प्रश्न हैं। तो आपको पहली बात बता दें कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ एलसीएम और 2 संख्याओं का आपस में संबंध होता है। सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास आपके सामने दिख रहा होगा, ये फार्मूला है। ये फार्मूला का प्यारे बच्चों आप आसानी से अगर याद कर लेंगे तो इस प्रश्नों को, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसके अकॉर्डिंग ही लग सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें से 2 संख्याओं की जगह पे कोई एक संख्या दे देती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका दूसरा संख्या पूछ रहा हो और पहली संख्या दे रखी हो तो दूसरा संख्या या दूसरी संख्या बराबर होता है मौस, यानी मौस को हम बोलते हैं एचसीएफ और गुणे लौस यानी बोलते हैं एलसीएम, और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास पहली संख्या, पहली संख्या। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को, यानी इस फार्मूला को आप अगर आसानी से याद कर लेते हैं तो इन प्रश्नों को आप लगाने में कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी घबराहट या कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। पहले बात हमारे पास अपने में अभी जांचने की बात है कि हमें पूर्णांकों के निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, साथ ही साथ हम ये वेरीफाई करेंगे कि उन संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो के बराबर होना चाहिए। आइए हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको हटाते हैं, फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी या फिर अगले प्रश्न में। तो फिलहाल इसको हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों 26 और 91। तो 26 का आप क्या करिए, पहले गुणनखंड करिए। आपको 2 विधियां हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे काटिए या फिर भाग दे करके चेक कर सकते हैं। हमने आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 गुणे 13, क्योंकि 13 दूना 26, इसके अलावा कुछ कोई फैक्टर बनेगा नहीं। बहुत बन सकता है तो इसका क्या हो जाएगा गुणे 1 हो सकता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 गुणे 2 गुणे 13, इससे अधिक इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। अब आगे आइए 91 है, तो 91 का भी ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 13 गुणे, या फिर 7 से काट लीजिए तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों हम लोग एक स्टार्ट पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपने देखा कि इसका फैक्टर हमें, यानी अगर हमको इसका हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा का मतलब होता है महत्तम समवर्धक, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, 1 कॉमन है, तो 1 को आप रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या रख सकते हैं 13, यानी जो इसका मौसा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इसका लौसा। तो लौसा जो है हमारे पास, लौसा का मतलब ये होता है कि जो कॉमन उसको पहले रखिए।
तो सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या है, तो एक कॉमन है, इसको रख लीजिए। 13 कॉमन है, उसको रख लीजिए। बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास 2, ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों, 2 बचा, नीचे क्या बचा 7 बचा। तो अब इसका सबके में क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो 1 से गुणा कराएंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, अर्थात 13 और 2 सत्ते 14, तो 13 14 का और अपने कहीं गुणा करा लीजिए, फिर मान रख लीजिए 13 और 14 का। तो 3 चौके 12 का 2 और 4 एकम 4, 4 एक कितना हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों 5, फिर 1 तिहाई 3 और 1 एकम 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 3 8 और ये 182, यानी जो इसका अभिष्ट लौसा होगा वो हो जाएगा हमारे पास 182 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अभी आपने देखा कि मौसम ने कितना निकाला 13, लौसा कितना निकाल लिया 182। अब हमें जो मेन बात है, अब आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, जांच करना है कि क्या जो आपने लौसा और मौसम निकाला है उसका गुणनफल और जो 2 संख्याएं दी हुई उनका गुणनफल आपस में बराबर है। तो प्यारे बच्चों आइए हम इसको जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है आपका 26 और कितना है आपके पास 91, बराबर आपने निकाला है क्या मौसा है आपके पास 13 और यहाँ पे क्या लौसा कितना है आपके पास 182। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करा करके दोनों वैल्यू को चेक करना कि दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं अथवा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करवाते हैं। आपको अगर डायरेक्ट पहाड़ा नहीं याद है तो आप क्या करिए, इसमें आपस में कहीं रफ में कहीं भी साइड में लेकर के गुणा करा लीजिएगा। तो चलिए मैं जरा गुणा करा लेता हूँ। तो 26 और कितना है आपके पास 91 है, तो 1 छक्का 6, 1 दुआएं 2, 9 छक्के 54 के 4 हो जाएगा और हाथ में आएगा 5, फिर 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 23 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6 6 3 2, यानी 23 66। इसका जो हमें गुणनफल मिलेगा वो मिलेगा 23 और 66, ठीक है। आपने देख लिया 23 और 66 आया। प्यारे बच्चों सेम ये जो हमारे पास सवाल है वो क्या है आपके पास, अभी आपके पास बचा है आपके पास 182 और गुणे में 13, इसका भी गुणा करा लीजिए। 3 दूना 6, 3 बटे 24 के 4, हासिल में हो जाएगा 2, 3 एकम 3 2 हो जाएगा आपके पास 5, फिर ये हो जाएगा आपका 1 दूना 2, फिर 1 अट्ठे 8, फिर 1 एकम 1, इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 6 6 8 5 13 और आपके पास हो जाएगा आपका 8 5 13 का 3 2 1 3, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 2366। आपने प्यारे बच्चों देखा कि मौसो और लौसो का गुणनफल पहली संख्या और 23 दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आ रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या है प्रूफ हुआ, अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसो गुणे मौसो दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के ऐसे ही सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपकी इजाजत हो तो इसको सॉल्व किया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न भी कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने अभी देखा कि हमने दूसरे प्रश्न का जो पहला पार्ट था हमने उसको किया, और प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है आपको खुद से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर इसका सोल्यूशन हम आपको अलग से वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों अगला सा खूबसूरत सा प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें क्या करना है, अब तक आपने देखा कि हमारे पास जो संख्याएं थी वो कितनी थी 2 थी, अब इसमें क्या मिल गया आपको 3 संख्याएं मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ को ही फाइंड करना है, बाकी हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो बहुत आसान विधि है, जैसे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। ये है हमारे पास 12 15 और जो है 21, ठीक है। चलिए ये हमारे पास प्रश्न है, हमें इसका क्या याद करना है। सबसे पहले सेम काम है कि इन संख्याओं को हम एक क्रम से रख लेंगे जिससे हमें आसानी होगी गुणनखंड करने में और उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 4 का गुणनखंड मिलेगा वो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। आपको तो आइडिया लग ही गया होगा क्योंकि 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। इसका हमें अगर ज्ञात करना होगा तो 3 गुणे 5 मिल जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। फिर इसका क्या मिल जाएगा आपको 3 गुणे 7 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कि ये जो हमारे पास नंबर्स थे 12 15 और 21, इसके जो गुणनखंड मिले हैं 12 का गुणनखंड मिला है 2 गुणे 2 गुणे
3 और 15 का जो गुणनखंड मिला है वो मिला है 3 गुणे 5। ऐसे ही 31 का मिला है 3 गुणे 7। तो अभी आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है HCF। ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों जो देखेंगे तीनों में कॉमन है। आप देख सकते हैं कि जो तीनों में कॉमन है वो एक ही नंबर्स है जिसका नाम है 3, और 3 जो है तीनों में कॉमन है, इसलिए जो इसका LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा HCF। ठीक है, अगला हमें ज्ञात करना है क्या, LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि जो पहले कॉमन उसको रख लीजिए। पहले हमने आपने क्या देखा होगा कि 3 कॉमन है, चलिए ठीक है 3 रख लिया। ऊपर कितना बचा हमारे पास, 2 और 2 मिला यानी 4 बचा, तो 4 को हम यही रख लेंगे। फिर इसमें क्या बचा आपके पास, 5 बचा। फिर नीचे वाले में क्या बचा, 7 बचा। अब सबका आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये जगह आपके पास 4 3 12, 12 25 60, और 60 छक्के 7 छक्के 42, 420 हो जाएगा आपके पास। यानी जो प्यारे बच्चों जो इसका अभिष्ट LCM होगा यानी अभिष्ट लसा होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 420। एक बार और थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा गुणा करने में। 3 चौके 12, 12 25 60, और 60 छक्के 420, तो ये आपका हो जाएगा LCM। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये भी आपको प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बस आपको यही करना, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको HCF और LCM ही ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने LCM ज्ञात किया, साथ साथ LCM और HCF दोनों ज्ञात कर लिया है। आप ऐसे भी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसमें एक और दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। ये प्रश्न को हम आसानी से भी इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। ये हमारे पास प्रश्न है 17, 23 और 29। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो तीनों संख्या आपके सामने लिखी हुई है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी का कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता। जब गुणनखंड नहीं होगा तो क्या बनेगा, हमारा अभाज्य गुणनखंड बनेगा। परंतु अब हम जानते हैं कि 17 को हम 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, 29 को 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में देता है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि चलो बच्चे के थोड़ा सा IQ लेवल टेस्ट किया जाए और बच्चे का दिमाग टेस्ट किया जाए क्या है उसमें अंदर। तो आप बच्चों इसको आप घबराइएगा नहीं, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी HCF जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 1 कॉमन मिल जाएगा, यानी HCF जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं LCM का। तो LCM में आप क्या करिए, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी 17 गुणे 23 गुणे 29। यार बच्चों इसका गुणा कराइए, गुणा करा करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम गुणाई करा लेते हैं। तो 17 और 23 से गुणा करा लीजिए। 17 गुणे 23 का गुणा करिए, 3 सत्ते 21, 1 हासिल हो जाएगा 2, 3 एकम 3, 2 हो जाएगा 5। ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 5 4 9, और ये हो जाएगा 3। आपके पास मिला 391। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस 391 में आप गुणा करा लीजिए किससे, 29 से। ठीक है, तो 9 कम 9, 9 9 हो जाएगा आपके पास 81, 81 का हो जाएगा 1, और ये बचेगा आपके पास 8। फिर 9 3 27, 27 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास प्यारे बच्चों, 8 7 ये हो जाएगा आपका 27, 8 7 15 के 5, और ये हो जाएगा आपका 2 1 3, 35 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 9 कम 9, 9 9 81 का 1 हासिल में 8, और 9 3 27, 27 और 8 को जोड़ लीजिए, 27 8 8 7 15 और 2 1 3, ठीक है 35। यानी हो गया आपके पास 35 19। तो ये इसका जो LCM होगा वो हो जाएगा 35 और 19। ठीक है, तो ये जो आपका अच्छा सॉरी बच्चों अभी एक मिनट रुक जाइए, वही थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको। अभी अपने यहाँ पे गुणा करवा, फिर यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, और ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 1 7 हो जाएगा। यानी गुणा कर लीजिए, हो जाएगा आपका 9 2 1 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11, यानी 11 339।
ये हो जाएगा आपके पास 11,339, जो कि आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके पास प्रश्न का सलूशन। आप इसका सलूशन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने देखा कि मैंने पहला और दूसरा भाग कर दिया है। तीसरा मैं आपको देता हूं कि आप इसको प्रश्न को लगाएंगे और कमेंट में हमें इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी साथ हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर जो है हमारे पास चौथा। चलिए प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है ना, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछ ही देता है। बहुत सा खूबसूरत सा प्रश्न है। और अभी मैंने इसके आपके पहले अपने प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने बताया था एक फार्मूला, जो कि फार्मूला है हमारे पास कि पहली संख्या अगर ज्ञात हो, दूसरी संख्या पूछ रहा हो, तो इस एलसीएम और गुणे एचसीएफ में हमें क्या करा देना है, दूसरी संख्या से भाग करा देनी है। दूसरी संख्या से प्यारे बच्चों क्या कराना है, भाग करा देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका एचसीएफ है हमारे पास 9 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम आपका ज्ञात करना है कुल मिला के। यानी आपको पहली संख्या पता है, ये हो जाएगी हमारे पास पहली संख्या, इसको मान लीजिए। दूसरी संख्या इसको बी मान लीजिए। इसको आप मान लीजिए एचसीएफ मानना क्या है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ये एचसीएफ दिया हुआ है। और आपको इसका क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना है। दूसरे तरीके देखिए, अगर हमें इस तरह का एक प्रश्न मिलता है तो एक फार्मूला ये यूज करिए। अगर इन संख्याओं के बदले एलसीएम और एचसीएफ का पूछे, यानी आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कि आपको ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होता है, ये होता है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास क्या दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। चाहे तो आप एक फार्मूला याद रखिए और एक फार्मूला से 4 फार्मूला बना सकते हैं, उस हिसाब से भी ये सवाल लग जाएगा। तो चलिए हमें ज्ञात करना है क्या, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, ये हो जाएगी 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 657। और मौसा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 9 दिया हुआ है। अब इसको हल करिएगा तो आपको एलसीएम जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काट लीजिए। अब देखिए ये जो है आपका 9 से कट जाएगा, क्योंकि ये 9 3 से कटेगा ना, तो इसको काटिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 9×3 = 27, नहीं ये कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए ठीक है। या फिर चाहे तो इसको छोटा छोटा काट सकते हैं। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9। अभी काटिए इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 त्रिके 9, और ये हो जाएगा आपके पास 3 चौको 12। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास मिला 34 और गुणे में है आपके पास 657। अब इसका गुणा करा लीजिए, जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर 12 नहीं याद है तो डायरेक्टली बात है कि आप रफ में गुणा करा लीजिए। तो 6, 5, 7 का गुणा करा लीजिए आप 34 में। तो 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 6 24, 2 26। ठीक है, 3 से गुणा करा लीजिए। 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18, 1 19। जोड़ लीजिए, तो 8 3 7 6 13, 9 2 11 और 1 1 2, यानी 21,338। इसका जो फाइनल एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 21,338। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल प्रश्न में अगर ये प्रश्न देता है तो आप डायरेक्ट इसी फार्मूले का यूज करिए। ठीक है, इस फार्मूले पर आप रखिए, डायरेक्टली मान लगाइए, आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे का जो प्रश्न है, 5वां प्रश्न देखिए। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं,
क्योंकि त्रुटियां ये हो सकती है, देखिए लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या है हमारे पास 6 टू द पावर n, यहाँ पे पावर n के रूप में होगा, पर क्या हो जाएगा 0 पर समाप्त होगा। अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, ये समाप्त होगा, समान लिख दिया हुआ है, समाप्त हो सकती है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्यारे बच्चों 0 पे समाप्त तभी होगा जब उसका गुणनखंड जो है, सॉरी जो उसका गुणनफल है वो क्या हो 2 गुणे 5 या 4 गुणे 5, अर्थात अंक में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास जो संख्या है 6 टू द पावर n, इसको क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा n, जो कि आपके पास दिख रहा है आप 2 3 6, ये 0 पे समाप्त होगा नहीं, यानी इसको 0 लाने के लिए आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों 2 और 5 के रूप में क्या होना चाहिए गुणनखंड होना चाहिए। अगर ये है तब तो होगा और ये है तो नहीं होगा, अर्थात हमें ये क्या हो रहा है, ये आभास हो रहा है कि ये जो 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि अभी आपने देखा जब गुणनखंड करेंगे 6 का तो 2 गुणे तो नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई गुणनखंड मिलेगा नहीं। अगर हमको चाहिए 0 पे जो, तो 2 गुणे 5 2 5 10, 10 के ही अंत में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो है हमारा 6 टू द पावर n है ये 2 इंटू 3 टू द पावर क्या है n है, इस रूप में है। अगर ये है तो इस रूप में अगर आएगा तो हमें गुणनखंड के रूप में 0 मिलेगा, इस रूप में मिलेगा तो 0 नहीं मिलेगा। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों इसको हम देखते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न में हमें सेम प्रश्न बताने हैं, व्याख्या करनी है, व्याख्या करनी यानी प्रूफ करना है कि ये जो हमारा गुणनखंड दिया हुआ है ये क्या है एक भाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, उसमें सारा संख्या आपके बारे में बताया गया होगी, संख्याओं के बारे में बताया गया होगा, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं। तो आप उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि संख्याओं के बारे में आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको छोटा सा हम बता दें कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कम से कम 2 से अधिक क्या हो गुणनखंड हो, क्योंकि आप जान सकते हैं कि अगर हम बात करें 2 तो 2 क्या है 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ 1 और 2 ही मिलेंगे, तो इसका नाम क्या दे दिया गया अभाज्य दे दिया गया। लेकिन भाज्य के लिए कम से कम जो गुणनखंड बनेगा वो हमारा कितना बनेगा तो प्यारे बच्चों 3 बनेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 4, तो 4 का देखिए 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिलेगा और साथ साथ 4 भी मिला। तो अभी आपने देखा कि इसका गुणनखंड कितना मिला तो 3 मिला, तो 3 को हम क्या बोलेंगे कम से कम जिसके गुणनखंड बने हमारे 3 उसका क्या बन जाएगा हमारे पास भाज्य संख्या बन गई। तो ये हमें क्या करनी है इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है प्रश्न है, तो क्या करिए प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए ए बराबर है आपके पास 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में आपके पास 13, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आप जानते हैं कि जब कोई भी संख्या गुणनखंड के रूप में होती है तो हम एक ही मानते हैं उसको और प्लस में तो उसको अलग मान लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिलेगा आपके पास तो बच्चों 13 कॉमन मिलेगा, 13 कॉमन मिला तो इधर क्या बचा आपके पास 7 गुणे 11 और प्लस इसमें से 13 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 77 और एक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 78, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन कितना है प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि 2 से अधिक है, क्योंकि 13 है और 78 क्या है आपके पास सम संख्या है, यानी अगर देखें तो इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक यानी 3 से अधिक बनेंगे। तो ये हम क्या बन सकते हैं इसको ये बोल सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी क्या हुई, ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हुई। क्यों? क्योंकि जो हमारा गुणनखंड बन रहा है वो क्या बन रहा है 3 से अधिक बन रहा है, यानी कम से कम 2 से अधिक यानी 3 से अधिक ही बन रहा है। तो हम जो मान लेंगे कि ये क्या हमारा एक भाज्य संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आते हैं दूसरा में, तो इसको मान लिया हमने बी को हमने क्या मान लिया यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे में है 5 गुणे में है 4 गुणे में है 3 गुणे में है 2 गुणे में है 1 और प्लस में है प्यारे बच्चों 5, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी संख्याएं आपस में गुणा के रूप में होती हैं वो संख्या
एक ही रूप में मानी जाती हैं, तो और ये जो प्लस होता है वो संख्या हमारी अलग हो जाएगी। अब इस प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास 5 है। 5 है तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा और प्लस में क्या बचा, 5 निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि 1 हमेशा सब में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे 7 छक्के 42 और ये 7 छक्के 42 और 42 से गुणा करा लीजिए इसमें 4 में, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 दूना 8 और 4 चौक हो जाएगा आपके पास 16, 168 आया। अब इससे 3 से गुणा करा लीजिए तो फिर हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 2 3 छक्के 18, 2 20 और 3 कम 3 2 मिलकर हो जाएगा 5, यानी 504 हो गया। इस 504 में किसे गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो 2 से गुणा करा लीजिए, तो 2 एकम और 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 शून्य 0 2 पच्चे हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों क्या मिला आपको, ये हमारे पास मिला 5 गुणे में हो जाएगा कितना 1008 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, अब इसको क्या करिए, सॉरी 1 है ना, 1 है। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अब आप चाहें तो इसको जो है आप लिख सकते हैं 5 और गुणे में 1009। अभी आपने क्या देखा कि ये गुणनखंड जो है आप देख सकते हैं ये आपका 109 है, 1009 है, तो ये क्या होगा, कम से कम इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो मैक्सिमम 2 से अधिक भी बनेंगे, तो इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं जो है क्या है, संख्याएं क्या है, तो भाज्य है। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है आपका आपके सामने। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का जो है लास्टवां प्रश्न जो है 7वां प्रश्न है आपके सामने, खूबसूरत सा प्रश्न है, इसको हम हल करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि प्रश्न के जितने बड़े इबारती प्रश्न होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, तो आपको प्रश्न देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और समझ करके आंसर को ला देना है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो प्यारे बच्चों समझ जाइए, सबसे पहले वृत्ताकार क्या होता है, एक वृत्त के आकार का। ठीक है, इस वृत्त के आकार का एक जो है आपका क्या है, मैदान है, और इसको एक लड़की और एक लड़का अर्थात एक सोनिया और एक रवि दोनों क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस पे दौड़ लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सोनिया जो है इसको एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट का समय लेती है, वहीं दूसरी तरफ जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर, यानी कोई एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, वो लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थिति में अपने आएंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कुछ मैटर है वो लिख देना है। आपको यहाँ पे लिखिए कि सोनिया को एक चक्कर में लगा समय बराबर हो जाएगा 18 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, वहीं दूसरी तरफ रवि को एक चक्कर में लगा समय बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, तो 12 मिनट। ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सिंपल सा है कि आप दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, यानी 18 और जो है 12 का आपको प्यारे बच्चों एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, चलिए तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले किसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर हो जाएगा आपके पास 9, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 एकम 3। तो अभी आपने देखा कि आपस में गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36। तो आप इसको देख सकते हैं, तो देखिए दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो आपको जो है कुल मतलब वे 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों
आज का ये पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ क्या करिए बच्चों, शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।